जिस तरह के ख्वाब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देखे थे और जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा था, अब वही टीएमसी के बागी सांसद उनके गले की फांस बनते और सुप्रीम कोर्ट के हंटर से पूरे एनडीए में बेचैनी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बड़ी सियासी बेचैनी, 20 बागी सांसदों का मामला बना दल बदल कानून की अगली। नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे सीधे बोली। संसद के अंदर चल रही सियासी उठापटक अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है दोस्तों, और अब इस पूरे मामले में देश के दल बदल कानून की कारप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। मामला पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुल 20 सांसदों का है, जिनके खिलाफ पार्टी ने दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की मांग। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास अयोग्यता की याचिकाएं लंबित और उन पर समय रहते फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करता है। सुनवाई के दौरान लोकसभा स्पीकर की ओर से पेश हुए सेनेटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि स्पीकर की ओर से सांसदों को नोटिस जारी किए जाए, इसलिए माई बाप लोकसभा स्पीकर को नोटिस ना। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने वह टिप्पणी की जिससे पूरे मामले को अति गंभीर बना दिया। जस्टिस जयमाल्या बागची ने साफ कहा कि सवाल केवल नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि पूरी कार्रवाई को एक समय सीमा के भीतर पूरा करने का। यानी सुप्रीम कोर्ट का फोकस अब सिर्फ यह देखने का नहीं है कि नोटिस भेजा गया या नहीं, असली सवाल फैसला कब। यही सवाल आने वाले दिनों में दल बदल कानून की पूरी व्यवस्था के लिए बड़ा संदेश हो, क्योंकि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी सांसद या विधायक को दल बदल से जुड़े मामले में फैसला लेने की जिम्मेदारी संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन के पास है। लेकिन वर्षों से एक बड़ा सवाल उठता रहा है, उठता रहेगा। अगर स्पीकर ही किसी अयोग्यता याचिका पर लंबे समय तक फैसला न करे तो क्या होगा? यही वह असंवैधानिक सवाल है जिसे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सुनवाई ने फिर से केंद्र में डाला, और यही वजह है कि इस मामले को केवल टीएमसी बनाम बागी सांसदों की लड़ाई मानना पर्याप्त नहीं। यह मामला आने वाले समय में यह तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है कि दल बदल के मामलों में फैसला करने में अनिश्चितता, देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया है। अदालत ने यह भी अंतिम फैसला नहीं दिया कि इन सांसदों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया। बहरहाल अदालत ने मामले को अपने सामने लिया है और 20 सांसदों से जवाब मांगा है। उधर लोकसभा स्पीकर की ओर से भी 20 सांसदों को नोटिस भेजकर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले आदेश में दल बदल की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करेगा? अगर ऐसा कोई निर्देश आता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल के इन 20 सांसदों तक सीमित
देश की संसद और विधानसभाओं में लंबित दल बदल मामलों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि दल बदल कानून मौजूद तो है, लेकिन यदि फैसले लंबे समय तक लंबित रहे तो कानून का उद्देश्य ही नहीं होगा। और क्या देश में यही, क्या दल बदल कानून को वास्तव में समयबद्ध बनाया जाएगा? क्या स्पीकर को अयोग्यता याचिका पर अनिश्चित काल तक फैसला टालने की छूट रहेगी? क्या अदालत एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ेगी जिससे दल बदल के मामलों का फैसला निश्चित समय के भीतर करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक की इसकी राजनीतिक गूंज सुनाई दे सकती है। बहरहाल इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और अदालत की टिप्पणी ने नोटिस जारी करने से आगे बढ़कर समयबद्ध निर्णय के सवाल को केंद्र में ला दिया। आप निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, क्योंकि अगला सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि बागी सांसदों का क्या होगा। असली सवाल यह होगा कि भारत में दल बदल कानून के तहत फैसला लेने की समय सीमा आखिरकार तय कौन करेगा और कितनी। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई स्पष्ट समयबद्ध दिशा निर्देश देता है तो यह भारतीय संसदीय राजनीति में दल बदल के मामलों को देखने का तरीका बदल सकता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह मामला देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी संवैधानिक परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।